नमस्कार, विजय कुमार सिंह के साथ आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। अब देखें ये खबर। कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 3 नवंबर को बेगूसराय में होना है मतदान। उसके लिए प्री पोल एक्टिविटीज़ के लिए बेगूसराय ज़िले में जो CAPF की कंपनीज़ आवंटित की गई थी, उनसे निरंतर हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में गश्ती कर रहे हैं। उनसे फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन, छापेमारी करवाई जा रही है। अब तक कुल 61 स्थानों पे उनके द्वारा एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के अलग अलग जो पहलू हैं उसको किया जा रहा है। और उन 61 स्थानों में से 49 स्थान ऐसे हैं जो वल्नरेबल हैमलेट्स चिन्हित किए गए थे। वहाँ पे वोटर्स के अंदर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए और भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए उनके द्वारा कार्रवाई की गई। इसके अलावा जो CCA की कार्रवाई है, CCA 3 के अंतर्गत कुल 119 प्रस्ताव भेजे गए थे। उसमें से 69 पे आदेश पारित हो गया है। शेष पे भी शीघ्र आदेश पारित हो जाएगा। और CCA 12 जो भेजा जाता है गृह विभाग को पटना में, उसमें एक अपराधी के विरुद्ध हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। इसके अतिरिक्त CRPC 107 के तहत 7662 लोगों पे कार्रवाई की गई है और कुल 4156 लोगों को बाउंड डाउन अंत तक कर दिया गया है। उसमें अजमानतीय वारंट्स अभी ज़िले में आज की तिथि में 121 पेंडिंग है और 18 कुर्की पेंडिंग है। विगत कुछ दिनों में विशेष अभियान चलाकर करीब 1900 के NBW और 322 कुर्की का निष्पादन किया गया है। जो लंबित हैं उनको भी शीघ्र निष्पादित कर लिया जाएगा। मतदान की तिथि को सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त संख्या में बल तैनात रहेगी। CAPF की टुकड़ियां जो भी आवंटित हुई हैं वो प्रचुर मात्रा में है, पर्याप्त हैं। किसी को भी कहीं भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मतदान शांतिपूर्ण हो, विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए त्रिस्तरीय 3 टियर सिस्टम सिक्योरिटी का किया जाएगा। गश्ती का सेक्टर, जोनल और सुपर जोनल, इनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अभी वर्तमान में जो सीमावर्ती हमारे ज़िले हैं, उनसे जो हमारी मुख्य सड़कें हैं, उन स्थानों पे 24 घंटे चेकिंग की जा रही है पुलिस बल के द्वारा और दंडाधिकारियों के द्वारा, जिससे कि अपराधियों का आवागमन और इलीगल कोई भी सामग्री हो, आर्म्स, लिकर या NDPS, तो उन पर रोकथाम की जा सके। आदर्श आचार संहिता का कितने मामले दर्ज? आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के अब तक 9 मामले ज़िले में दर्ज किए गए हैं। और जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने भी बताया, आगामी दिवसों में चुनावी रैलियां और बढ़ेंगी यहाँ पे, तो उनके आयोजक जो भी होंगे उन सबको भी और राजनीतिक पार्टियों को सबको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जो चुनाव आयोग के हैं वो दे दी गई हैं। किसी भी तरह से कोविड गाइडलाइंस जो जारी हुई है उसका उल्लंघन होगा तो उसको विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जेल ट्रांसफ़र अभी तक 18 लोगों का हम लोगों ने जेल ट्रांसफ़र करवाया है। कुछ और कैदी ऐसे हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनके रिश्तेदार या किसी तरह से उनसे जुड़े हुए लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं या एक्टिव हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग जेल ट्रांसफ़र करवाएं। बिहार विधानसभा 2020 चुनाव के लिए आज अभ्यर्थिता वापस करने की अंतिम तारीख थी। उसके पश्चात आज कुल 2 अभ्यर्थियों के द्वारा अपना नामांकन वापस लिया गया है। एक बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में और दूसरा बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में। इस प्रकार कुल विधिमान्य नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की संख्या पूरे बेगूसराय जिला में 104 हो गई है। इसमें से 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे 15 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। एक चेरिया बरियारपुर में है 17, बछवाड़ा में 19 और बेगूसराय में 18, जहाँ पे 15 से ज़्यादा होने पर 2 पहले में को प्रयोग किए गए हैं। शेष 4 विधानसभा क्षेत्रों में 15 से कम वहाँ सिंगल व्यू का प्रयोग होगा। तेघड़ा में कुल 14 अभ्यर्थी हैं, मटिहानी में 13, शाहेपुर कमाल में 10 और बकरी में 13। इसके अतिरिक्त आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ 300 मतदान केंद्रों पे कास्टिंग कराई जा रही है। उसका लाइव फीड उसको देखा जा सकता है, यहाँ से भी देखा जाएगा, निर्वाचन आयोग को भी जाएगा वो। साथ ही साथ हम लोग दिव्यांगजनों के लिए मतदान केंद्रों पर ऐसे केंद्र जहाँ पे
15 या उससे ज़्यादा PWD मतदाता हैं, वहाँ पे ई-रिक्शा के माध्यम ई रिक्शा की व्यवस्था की जा रही है, उनको अपने घर के लिए मतदान के लिए लाया जा सके। ऐसे केंद्रों की संख्या 333 है। साथ ही साथ 326 मतदान केंद्र जहाँ पे 8 या उससे अधिक लोकोमोटर डिसेबिलिटी के मतदाता हैं, वहाँ पे व्हील चेयर की व्यवस्था की जा रही है, जिले से उपलब्ध है। मतदान केंद्रों के लिए अन्य सभी तैयारियाँ पूरी की गई हैं, ऑलमोस्ट पूरी कर ली गई हैं। 30 के आसपास ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पे यह रैंप या पीने का पानी या शौचालय अभी तक पूरे तरीके से नहीं हो पाया है, इसको शीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा। सभी मतदाताओं को और साथ ही साथ पोलिंग कर्मियों को, सुरक्षा बलों की सुरक्षा के लिए कोविड किट उनको मुहैया कराया जा रहा है। मतदाताओं के लिए ग्लव्स और सैनिटाइजर उसमें रहेगा, हेल्थ डेस्क बनेगा और उनका थर्मल स्कैनिंग भी किया जाएगा। जिनका टेम्परेचर निर्धारित सीमा 100.4 डिग्री से ज़्यादा रहेगा उनको अंतिम घंटे में मतदान के लिए कहा जाएगा, और जिनका कम रहता है फिर उनको ग्लव्स और सैनिटाइजर देकर उनको आगे मतदान के लिए कहा जाएगा। सर फाइनली कितने मतदाता महिला और पुरुष सामने हैं? नहीं, मतदाता तो पूरे जिले में अभी लगभग 20 हैं। फाइनली 20,23,789 हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 10,71,725 हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 9,51,921 है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों का जो जेंडर रेशियो है मतदाताओं का, वो जो अंतिम प्रकाशन हुआ था फरवरी में 7 फरवरी 2020 से, उस समय 880 था और पिछले लोकसभा चुनाव के समय 879 था। अभी इस सतत अद्यतनीकरण के दौरान क्योंकि हम लोगों का जनसंख्या में जेंडर रेशियो 895 है, मतदाता में चूँकि 880 ही था, तो हम लोगों ने विशेष इसके लिए अभियान चलाया और भी जेंडर रेशियो बढ़ के 888 हो गया है। सर 22 अक्टूबर को शिक्षक और स्नातक का चुनाव है, उसके लिए क्या क्या? 22 अक्टूबर को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है। तो स्नातक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोगों को 32 बूथ हैं, 20 स्थल पे 12 सहायक बूथ हैं, और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 20 मतदान केंद्र हैं, उनकी पोलिंग पार्टीज का गठन हो चुका है, उनको 18 तारीख को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई। इसमें भी कोविड के तहत पूरा इतिहास इसमें बढ़ता जाएगा। जो मतदाताओं की संख्या है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए बेगूसराय जिला में 23,054 है, और शिक्षक निर्वाचन के लिए 2,291 है, और इसमें मतदान का जो समय होगा 8 बजे से 5 बजे। स्याही लगाने की प्रक्रिया भी बदली जाएगी? स्याही लगाने के लिए जो अमिट स्याही लगाई जाती है निर्वाचन के समय, वो दाएँ हाथ की उंगलियों पर लगाया जाएगा। ये MLC जो हम लोग का चुनाव है उसके लिए, और विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा के लिए जो चुनाव है हम लोग का 3 नवंबर को, उसमें जो पूर्व नियम है बाएं हाथ की तर्जनी तो हो जाएगी। कृपया नेशनल न्यूज टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब नेशनल न्यूज टुडे चैनल।